डियर स्टूडेंट, मैं खान सर दिल्ली से। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ इंग्लिश का, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आज आपका बिल्कुल डाउट क्लियर कर दूंगा, और मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ जिनको 99% मार्क्स चाहिए, और 3 घंटा एग्ज़ाम में 3 घंटे का एग्ज़ाम जो होगा उसमें हाथ कैसे चलेगा 3 घंटे का, चूंकि एग्ज़ाम का मतलब 3 घंटा 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा 10th में, 70 मार्क्स और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपको इंग्लिश में 11th और 12th में। और देखेंगे और 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। वो 3 घंटे का एग्ज़ाम और 3 घंटा बच्चा कैसे बैठेगा एग्ज़ाम में, इसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। चलिए मैं देखता हूँ, अगर आपको पूरी टेंस का पूरी जानकारी हो जाएगी तो आपको एक्टिव पैसिव बहुत आसान हो जाएगा। जब एक्टिव पैसिव आसान हो जाएगा तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आसान हो जाएगा। वर्ब्स के फॉर्म्स का कहाँ यूज होता है वो टेंस के अंदर होता है। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर के मैं आया हूँ। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों वीडियो मेरे तैयार हैं और आपको मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। आज सबसे पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट को आप पहचानेंगे कैसे। पहचान जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में क्या रहे, ता रहा हूं, ते रहे हैं, ते रहे हो, ती रही है, ती रही है, लिख भी दिया है मैंने शॉर्ट में। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता रहा हूं, ते रहे, ते रहे हो, ती रही है, ती रही है इत्यादि रहे, तो ये जरूर समझना चाहिए कि वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। आपको बिल्कुल पता चल गया। और इसकी दूसरी पहचान भी है कि वह काम जो भूतकाल में कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले, कुछ वर्ष पहले, कुछ घंटा पहले शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, तो ये दूसरी पहचान है। क्या कहा मैंने? वह वाक्य जो कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले, कुछ महीना पहले, कुछ सप्ताह पहले, कुछ दिन पहले, कुछ घंटा पहले शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, तो ये भी उसकी दूसरी पहचान है। ये जरूर समझना चाहिए कि वह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही होगा। आप देखेंगे हर सेंटेंस को, जितने भी टेंस है उसको हम पांच सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, थर्ड है आपका इंट्रोगेटिव, चौथा है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और पांचवा सेंटेंस है सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड। और ये फार्मूला जो ये खान फार्मूला है, इसको मैंने बनाया है और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले डियर आपको पता चल गया अफर्मेटिव को कैसे देखेंगे। अफर्मेटिव को असर्टिव भी कहते हैं। अफर्मेटिव का मैंने यहाँ रूल दिया है। क्या है रूल? है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वी फोर। क्या आईएनजी, जब क्रिया के पहले रूप में जब आईएनजी लग जाएगा तो समझिए कि वो चौथा रूप हो जाता है। क्रिया के 5 रूप होता है, जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, राइट, रोड, रिटर्न, राइटिंग, राइट्स, कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, कैचेस। और उसके बाद जो है देखेंगे, ये आपको किसी किताब के अंदर नहीं है, मैंने देखा है, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो ये जो है वर्ब या तो यहाँ पे वर्ब लगेगा या तो नाउन लगेगा। तो किताब के अंदर जो है यहीं तक आपको मिलेगा, लेकिन ये नहीं। लेकिन मैंने जो देखा है और आपने भी देखेंगे, अभी एग्जाम्पल से पता चल जाएगा कि या तो वर्ब लगा सकते हैं या नाउन भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। चलिए, पहला का एग्जाम्पल क्या है? अफर्मेटिव। जैसे ही हैज बीन, एग्जाम्पल दे रहा हूं अफर्मेटिव का। इसका एग्जाम्पल देखिए, और ये और थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये टीपीएसएन है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसका एब्रिविएशन बनाया है। टीपीएसएन का फुल फॉर्म होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। देख रहे हैं, टीपीएसएन याद रखेंगे। टीपीएसएन में क्या आता है? ही, शी, इट, नेम। किसी का भी नाम जो होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। ही, शी, इट तो याद रखेंगे ही, शी, इट, नेम। किसी का भी नाम होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, और आई, यू, दे और जितने भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हैं उसके साथ आप हैव का यूज करेंगे, और उसके बाद जो है क्रिया के चौथे रूप का प्रयोग करेंगे, और या नाउन का प्रयोग कर सकते, कोई एक होगा यूज। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे ही हैज बीन, he has been eating।
वो खाता रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? ही हैज बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। क्या कहेंगे? ही हैज बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स वो 2 घंटों से खाता रहा है। क्या मतलब हुआ कि वो खाने का काम जो है 2 घंटा पहले शुरू किया था और अभी तक उसका काम चल रहा है। कुछ और एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, इसका देखेंगे। इसका दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जैसे आई हैव बीन I have been living for 2 months in this town. क्या मतलब हुआ कि आई हैव बीन लिविंग फॉर 2 मंथ्स इन दिस टाउन। मैं इस टाउन में, इस शहर में 2 महीनों से, लगभग 2 महीनों से रहता रहा हूं या रह रहा हूं। इसका एग्जाम्पल है। चलिए फिर से मैं दिखाता हूं। इसका एग्जाम्पल दिया मैंने, 2 और एग्जाम्पल देता हूं। फिर चलिए और भी एग्जाम्पल देता हूं इसके। ये है हमारा अफर्मेटिव। किसका है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 2 एग्जाम्पल और मैं देता हूं और देखिए क्या इसका एग्जाम्पल। जैसे Radha has been sleeping since morning। देखेंगे राधा सुबह से ही सो रही है, सोती रही है। क्या हो रहा है? ऐसा होता है सिचुएशन कि राधा जो है, अगर मान लो 12 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 2 बजे कोई पूछे राधा क्या कर रही है, तो पता चला कि राधा सुबह से सोती रही है। इसका मतलब है कि सोने का काम अभी तक पूरा हुआ नहीं है। तो इस तरह से देखते हैं। 2 एक और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे यू हैव बीन प्लेइंग for 2 hours। आप 2 घंटों से खेलते रहे हैं। देखा आपने, यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। एग्जाम्पल था ये, मैंने इसका यूज किया V4 का। ये V4 का यूज किया यहाँ मैंने। अब मैं इसी के साथ में जो है कुछ नाउन का प्रयोग करूंगा और नाउन का भी यूज करते हैं। आप देखेंगे कि कैसे नाउन भी इसमें लगता है। V4 को लगाया, देखेंगे प्लेइंग क्या है, नाउन बताया मैंने। प्लेइंग क्या है? V4 है। और इसके बाद देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे और भी देखता हूँ। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहा हूं और ये बिल्कुल जो है जाना माना पहचान आपका जो है ये एग्जाम्पल देखें। जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन the PM of India since 2014। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया मैंने। देखिए इसमें मैंने वर्ब का यूज नहीं किया है, वर्ब का यूज नहीं हुआ। मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस 2014। तो 2014 क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या कहते हैं इसको? दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम। में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। सिंस क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम का यूज किया है, पॉइंट ऑफ टाइम। और सबको पता है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस 2014। बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल भी है और अब इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। और ऐसा सेंटेंस है, इसमें मैंने वर्ब का यूज नहीं किया। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन द पीएम। पीएम क्या है? ये पीएम जो है आपका ये नाउन है। क्या है? ये नाउन है। मैंने नाउन का यूज किया, इसलिए मैंने फॉर्मूला देखिए नाउन लगाया, हर जगह नाउन दिया, नाउन तो नाउन का यूज किया मैंने। इस तरह से आपको पता चल गया। अब एक और एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल और एक और एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं। जैसे लिखेंगे इसका एग्जाम्पल और देखिए, एक और एग्जाम्पल है, ही हैज बीन। दूसरा एग्जाम्पल, ही हैज बीन इल
for 5 days। यहां मैंने फोर जो है सिंस और फोर ये दो प्रीपोजिशन का यूज होता है। फोर क्या है यहाँ पे, पीरियड ऑफ टाइम है। फोर क्या है यहाँ पे, पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग किया है। ही हैज बीन इल फॉर 5 डेज। बिल्कुल बहुत अच्छा सुंदर एग्जाम्पल है ये। देखेंगे कि वो 5 दिनों से बीमार है। 5 दिन पहले बीमार हुआ था और अभी भी वो ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ही हैज बीन इल फॉर 5 डेज। तो इसमें मैंने क्रिया का प्रयोग नहीं किया, वर्ब का यूज नहीं किया। ये नाउन इल क्या है, इल जो है ये नाउन है, नाउन है। देखा जैसे यहाँ पीएम क्या है, पीएम नाउन है, तो वहां यहाँ भी नाउन है। और इसका मतलब हो गया, आपका ये क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम किसका यूज कर सकते हैं, क्रिया के चौथे रूप यानी आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं या नाउन का प्रयोग करेंगे। चलिए ये इसका एग्जांपल हुआ। अब सभी बारी बारी से सबका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए नेगेटिव दे देता हूं एग्जांपल, देखेंगे नेगेटिव का एग्जांपल देने जा रहा हूं। देखिए नेगेटिव का एग्जांपल क्या है, नेगेटिव का एग्जांपल ये होगा आपका, जैसे you have not been playing, आप नहीं खेलते रहे हो। एग्जाम्पल इसका ये हो गया। देखिए इसमें मैंने नोट का प्रयोग कर दिया। अगर हम इसका देखेंगे इंट्रोगेटिव का क्या होगा, इंट्रोगेटिव में देखेंगे पहले क्या दिया है और हैज का प्रयोग पहले होगा। उसके बाद सब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाएगा। जब हैव और हैज का यूज पहले आता है इसका अर्थ हो जाएगा ये क्या हो जाएगा। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हैव यू बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या आप न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहे हैं, क्या आप 2 घंटों से लगा सकते हैं। क्या हैव यू बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स या सिंस मॉर्निंग आप लगा सकते हैं कोई। या फिर अगर आप प्रीपोजिशन, अगर 2 प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। सिंस लगाएंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम देना होगा और फॉर लगाएंगे तो पीरियड ऑफ टाइम देना होगा। आप लगा सकते हैं। सेंटेंस आपका कंप्लीट है। अब देखेंगे चौथा सेंटेंस है हमारा, ये देखेंगे ये जो है चौथा सेंटेंस, इसका एग्जांपल दे रहा। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल दे रहा हूं, हैज ही नॉट बीन गोइंग देयर। अब देखेंगे have they not been teaching for 2 hours। क्या वे लोग 2 घंटों से नहीं पढ़ाते रहे हैं। have they not been teaching for 2 hours, क्या वे लोग 2 घंटों से नहीं पढ़ाते रहे हैं। इसके और क्या लगेगा, आप क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क लग गया। और चौथा देखेंगे, चौथा 5वां है आपका सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड। इसका एग्जांपल देखेंगे। इसको ये फार्मूला मैंने बनाया, ये क्या है, ये खान फार्मूला के नाम से मशहूर है। ये है खान फार्मूला, देखिए ये है खान फार्मूला। ये खान फार्मूला का सहारा लीजिए, बहुत अच्छी तरह से बनेगा। देखिए जिसका एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे हैव यू नॉट बीन ईटिंग, क्या आप नहीं खाते रहे हैं। अब यहां पे लगा देंगे व्हाट, क्या लगा देंगे व्हाट, तो व्हाट लगा देंगे क्या होगा, व्हाट हैव यू नॉट बीन ईटिंग, आप क्या नहीं खाते रहे। अब यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, व्हाट, तो हो जाएगा व्हाट। देखिए व्हाट हैव यू नॉट बीन ईटिंग, व्हाट हैव यू नॉट बीन ईटिंग, आप क्या नहीं खाते रहे हैं। व्हाई हैव यू नॉट बीन ईटिंग, व्हाई हैव यू नॉट बीन ईटिंग, आप क्यों नहीं खाते रहे हैं। हाउ हैव यू नॉट बीन ईटिंग,
आप कैसे नहीं खाते रहे हैं, etc आप इसको देख करके बना सकते हैं। तो आइए एंड में मैं फिर से बता देता हूं, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मुकम्मल हो गया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। पास्ट परफेक्ट को फिर से इसे पहचानने का नियम है, क्या देखेंगे, वर्तमान काल के हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता रहा हूं, ते रहे हो, ती रही है इत्यादि रहे, या इसकी दूसरी पहचान है कि वह काम जो कुछ समय पहले शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, बेशक वो जो है वो वर्षों पहले, महीना पहले, सप्ताह पहले, दिन पहले, घंटा पहले, वर्ष, महीना, मिनट पहले स्टार्ट हुआ हो और अभी तक वो चलता रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम समझ लेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड दो प्रीपोजिशन यूज होता है, सिंस और फॉर का प्रयोग मैंने बताया। सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे और फॉर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। और इसमें जो है देखेंगे मैंने जो रूल दिया है, क्रिया के बाद क्रिया का या तो हम क्रिया के चौथे रूप का प्रयोग करेंगे या तो नाउन का प्रयोग करेंगे। सबका एग्जांपल देके दिया है मैंने, और मुझे उम्मीद है कि आपका ये पूरा प्रेजेंट टेंस की जो मैंने पूरी सीरीज मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। आप इसको पूरा उतार दें और इसको देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और मुझे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये आपको, ताकि मैं आपको अच्छा से अच्छा वीडियो आपको देता रहूं। थैंक यू।